जी नाज़रीन, मैं आपको अपने अदारे, अपने स्टाफ और अपनी टीम के बिहाफ़ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे लाइफ़ साइंसेज़ की, हेल्थ साइंसेज़ की, बायोलॉजिकल साइंसेज़ की। मैं इस पे क्यों बात करूँगा? मैं इसलिए बात करूँगा क्योंकि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म जिसका नाम मेडिकल मीडिया है, इस पे 3 चीज़ें ही हम डिस्कस करते हैं। इन 3 फैक्टर को, 3 एलिमेंट को, 3 कंपोनेंट्स को, ये 3 पिलर जो हैं, इनको हम एक तसलीस का नाम भी दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए। इंसान है, डिज़ीज़ है और मेडिसिन है। ट्रीटमेंट है या मेडिसिन है। तो गोया ये एक तसलीस या एक ट्रायंगल बनती है, जिनके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, 3 कोने हैं इसके, 3 कॉर्नर्स हैं। वो कौन-से हैं? वो ह्यूमन बीइंग है, और सेकंड वन बीमारी है, डिज़ीज़ जिसको कहते हैं, इलनेस कहते हैं, और तीसरा जो है हमारे पास वो ट्रीटमेंट है, वो मेडिकेशन है। ये तीनों फैक्टर, तीनों कंपोनेंट यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिए। अब हम जब इसकी डिटेल में जाएँगे मेडिकल साइंस और हेल्थ साइंसेज़ की, तो इसके डिटेल में मेरी टीम ने और मेरे जो स्टाफ मेंबर हैं, उन्होंने मेरे सामने 7 डिसिप्लिन बना के पेश किए हैं, और मुझे हुक्म उन्होंने दिया है कि ये आपके सामने पेश कर दूँ। तो गोया ये एक टीम वर्क है, मैं अपने स्टाफ का बड़े दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। तो हेल्थ साइंस, मेडिकल साइंस, लाइफ साइंसेज़ को हम 7 मेजर प्रोफ़ेशन या 7 मेजर डिसिप्लिन में तक़सीम करते हैं। वो कौन से हैं? सबसे बड़ा मेडिकल फ़ील्ड है। मेडिकल फ़ील्ड फ़ील्ड मीन जो पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो क्लिनिकल सर्विसेज़ देते हैं, जो बीमारियों की ट्रीटमेंट करते हैं, जिस तरह हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिकल सेटिंग है, क्लिनिक है, इंडोर है, आउटडोर है। आपको भी ज़िंदगी में कभी न कभी इन लोगों से साबका पड़ा होगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इंसान इस दुनिया में हो और कभी बीमार ना हुआ हो। बहरहाल एक चैलेंज है, एक आज़माइश है अल्लाह की तरफ से। बीमारी एक हकीकत है, इसका हर इंसान दुनिया का कभी न कभी इसका शिकार हुआ है, तो आपको भी इन लोगों से वास्ता पड़ा होगा। दूसरा मेजर डिसिप्लिन इस कायनात में, इस दुनिया में डेंटिस्ट्री है। मैं मेडिकल साइंस की बात करूँ, मेडिकल हेल्थ और लाइफ साइंसेज़ की बात करता हूँ। दूसरा दूसरा जो मेजर डिसिप्लिन या प्रोफ़ेशन है, वो डेंटिस्ट्री है, जिसमें इन टीथ की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगरचे ये और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये सारे डिसिप्लिन भी वो कवर करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन भी करते हैं, लेकिन इनकी जो मेजर स्पेशलिटी है, जो मेजर गोल है, वो लोगों को, अवाम को, पब्लिक को डेंटल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है या डेंटिस्ट्री की सर्विसेज पेश करना है। तीसरा जो मेजर फील्ड है, वो वेटरनरी साइंसेज है। वेटरनरी साइंसेज में हम लोगों को, जो वेटरनरी डॉक्टर है, डीवीएम उन्हें कहते हैं, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, वो एनिमल्स को, चाहे कैट एनिमल हो या बर्ड्स हो, दुनिया की जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एक्सपर्टीज इनके पास मौजूद हैं। छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म से लेके बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ से लेके बड़ी बड़ी वेल फिश तक, शेर और चीते तक, उनकी ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इनका जो 5 इयर्स का जो प्रोग्राम है, जो ये स्टडी करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसमें सारी चीज़ों को कवर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने इन्फेक्शियस डिजीज़ को एड्रेस करना होता है, वायरल पैरासिटिक कॉम्प्लिकेशन को इन्होंने मैनेज करना होता है, तो इन्हें हर तरह की नॉलेज होती है जो इन्फेक्शियस डिजीज़ की। कई सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हर जगह पे कॉमन है। वही वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल में डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वही ह्यूमन सोसाइटी में इंसानों के लिए बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह ट्यूबरकुलोसिस है। इवन कई सारी डिजीज़ इंटरमिक्स होती हैं। जो एनिमल हैं वो जस्ट उसके कैरियर हैं, उसके रेजरवायर, जिसका रेबीज़ है। रेबीज़ एनिमल को नहीं होती, लेकिन वो रेबीज़ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इंसान में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो गोया कई सारे ऐसी डिजीज़ेज़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके एनिमल करियर हैं, लेकिन उनमें सिम्पटम ग्रो नहीं होते। जो बात करने वाली है, वेटरनरी साइंसेज एक बहुत बड़ा फील्ड है, एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है जो पूरी दुनिया में मौजूद है। जो चौथा बड़ा फील्ड है, वो फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज है। फार्मास्यूटिकल साइंसेज के आगे 5 बड़े शोबाजात हैं। फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मेसी प्रैक्टिस है, और फार्माकोग्नोसी है। ये 5 मेजर डिसिप्लिन हैं। इसमें फार्मेसी प्रैक्टिस रिसेंटली अबाउट 5 या 10 ईयर्स में ये जो शोबा है, ये इमर्ज हुआ है, डेवलप हुआ है, जिसमें
पेशेंट को बेहतरीन अंदाज में फार्मास्यूटिकल क्लिनिकल केयर प्रोवाइड करने के हवाले से फैसिलिटेट किया जाता है। स्टूडेंट्स को, स्कॉलर को एजुकेट या एक्सपर्टीज उनकी डेवलप की जाती हैं। जो नेक्स्ट है मेरे पास प्रोफेशन डिपार्टमेंट, वो एग्रीकल्चर एंड फूड है। ये फिफ्थ बड़ा डिपार्टमेंट है या फील्ड है, प्रोफेशन है, और बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें चाहे एग्रीकल्चर हो, लाइफ स्टॉक हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फूड एंड न्यूट्रिशन हो, ये सारे जो शोबा जात हैं इसी एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं। और एग्रीकल्चर की कई सारे तो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर साइंसेस ही टीच की जाती हैं। उसके एक्सपर्ट्स ही सोसाइटी में, कंट्रीज़ में, मुल्कों में, अदारों में प्रोवाइड किए जाते हैं। और इन्हीं एग्रीकल्चर की ही डिफरेंट प्रॉब्लम और उनकी डिजीज़ को एड्रेस किया जाता है, उनके वाले से रिसर्च की जाती है। लाइफ साइंसेस है सिक्स्थ प्रोफेशन या डिसिप्लिन है। इसमें बायोलॉजिकल साइंसेस भी है, इसमें जोलॉजी है। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है और बायोलॉजिकल साइंसेस में हम सारी जितनी भी बायोलॉजिकल साइंसेस कवर करते हैं। लास्ट वन, सेवंथ वन इज़ दी बायो इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इंफॉर्मेटिक्स है। और ये फील्ड जो है ये, क्योंकि इसमें कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन या मेडिकल साइंस इंटरमिक्स होती हैं, डेवलपिंग है, कई सारी जगहों पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? हाँ, जब हम डायग्नोसिस के लिए कोई डिवाइस को यूज़ करते हैं, डेवलप करते हैं या उसकी कैलिब्रेशन करते हैं, तो फिर हमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम सेल काउंट करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्टिकुलर प्रोटीन्स या लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, तो हमें डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो उन डिवाइसेस को जब हम डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो फिर हमें कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, जो इन इक्विपमेंट्स को डेवलप करते हैं। वो चाहे HPLC हो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो, PCR मशीन हो, इनके नए से नए मॉडल और वर्जन हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे बायो इंजीनियर बड़ी मेहनत से, दिन रात की कोशिश से पूरी इंसानियत की बेहतर अंदाज में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। तो आखिर में मुझे उम्मीद है आपने मेडिकल, हेल्थ और लाइफ साइंसेज के डिसिप्लिन को अंडरस्टैंड किया होगा। एक ट्रायंगल है, ह्यूमन बीइंग, डिजीज एंड मेडिसिन। इस ट्रायंगल को भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया तो आप जहाँ मर्जी चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, आप एग्रीकल्चर में चले जाएं, आप फूड साइंसेज में चले जाएं, फार्मास्यूटिकल साइंस में चले जाएं, आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आसान होगा, क्योंकि पूरी मेडिकल साइंस, हेल्थ साइंस, लाइफ साइंस इसी ट्रायंगल के राउंड अबाउट ही घूमेगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।